आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर आपके जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस सीरीज आपके आगे के चैप्टर जो आएंगे, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन उससे मिक्स होके बनते हैं। सीक्वेंस सीरीज का बाइनोमियल से भी क्वेश्चन मिलके बनता है। सीक्वेंस सीरीज को कैलकुलस में भी यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम आगे किसी भी चैप्टर में मिक्स करके उससे क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उसमें यूज करके, उसके टर्म्स को यूज करके। सीक्वेंस सीरीज आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एनसीईआरटी उठा लो बुक, चाहे सीबीएस आईसीएससी का कोई बुक उठा लो, स्टेट बोर्ड का कोई भी बुक उठा लो, उसमें सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस सीरीज के टर्म्स या क्वेश्चंस या चैप्टर इंक्लूडेड हैं। सीक्वेंस सीरीज में सबसे पहले कुछ टर्म जानते हैं। सबसे पहला टर्म जानते हैं द वर्ड सीक्वेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीक्वेंस? सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट, कुछ नंबर्स या टर्म्स का अरेंजमेंट जो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही है। कुछ नंबर आपने ऐसे लिख दिया और वो किसी रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के लिए 5, 25, 125, 625 एंड सो ऑन। देखिए ये एक रूल को फॉलो कर रही है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें पहला टर्म जो है वो 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4। ये कॉन्सिक्वेंटली पावर इंक्रीज करता चला जा रहा है। ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं, ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, एक और सीक्वेंस मैं लिख देता हूं आपके एग्जांपल के लिए। जैसे हमने लिखा लेट्स से 1, 4, 9, 16, 25। देखो ये भी किसी रूल को फॉलो कर रही है। 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये सब सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसे कहते हैं जो किसी रूल को फॉलो करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप लोग में से जिन्होंने भी मैथ 10th में मैथ पढ़ा था, मेंटल एबिलिटी, तो उसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जो चीज कह रहे हो वो चीज तो हम द वर्ड सीरीज समझते हैं। तो हाँ, मेंटल एबिलिटी बुक पढ़ोगे तो उसमें इसी चीज को सीरीज या इसी सारे टर्म्स को, इसी कॉन्सेप्ट को सीरीज नाम से चैप्टर वर्ड यूज करके, चैप्टर डाल के उसको समझाने की कोशिश किया, बताते हैं। तो वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब ये होता है। अब सीक्वेंस के जैसा एक और टर्म यहाँ पर आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है वो भी बताते हैं, क्योंकि अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो 10th में चैप्टर आप पढ़ते हो प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ना कि अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्योंकि एपीबी अगर आपको याद होगा तो एपीबी किसी रूल को फॉलो करते हुए आगे जाता है इसी तरीके का, बट उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बोलते, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्यों? समझना। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों का डेफिनेशन बहुत हद तक सेम है, पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। सीक्वेंस में हम नंबर्स को सिर्फ अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट का जनरल टर्म लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा इसकी गारंटी नहीं होती। जैसे देखो ये सीक्वेंस में लिख रहा हूं, इस सीक्वेंस में मैं इसका जनरल टर्म लिख दिया 5 टू द पावर n, जहां पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। यहां देखो, यहां मैंने लिख दिया n स्क्वायर, जहां पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये दोनों सीक्वेंस है और ये दोनों प्रोग्रेशन भी है, बट मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं जिसका जनरल टर्म लिख पाना सारे नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं ले लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। एक ऐसा नंबर है, इस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का जनरल टर्म लिख पाना पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, बट कुछ कंडीशंस लगा के है, सबके लिए नहीं है। जैसे देखो n स्क्वायर सब कुछ शो कर रहा है, बट इसका जनरल टर्म सभी को शो नहीं करेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, उनका जनरल टर्म लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं सीक्वेंस। ये इतने सारे टर्म्स, ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है, बट ये जो इकलौता टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं। क्योंकि प्रोग्रेशन का डिफिनेशन होता है ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट जिनका जनरल टर्म लिखा पाना पॉसिबल हो। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सीक्वेंस का मतलब होता है नंबर्स का अरेंजमेंट जो किसी रूल को फॉलो करे, उसका जनरल टर्म लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट प्रोग्रेशन का मतलब होता है ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट जो किसी रूल को फॉलो करे, उसका जनरल टर्म लिखा जाना चाहिए।
तो ऐसे टर्म्स को बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसीलिए 10th में आप सभी पढ़ते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ना कि अरिथमेटिक सीक्वेंस, और जीपी में भी पढ़ते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो आई होप सीक्वेंस और प्रोग्रेशन समझ में आया होगा। यहाँ एक वर्ड और है, द वर्ड सीरीज। सीरीज का क्या मतलब होता है? तो सीरीज आप सभी जो समझ रहे हो, या आप लोग के माइंड में जो बैठा है कि सर सीरीज का डेफिनेशन तो हम यही लिख दिए, वो दोनों अलग अलग चीज है। वहां जो सीरीज पढ़ते हो उस सीरीज का मतलब तो लगभग यही होता है, पर यहाँ जो सीरीज आप पढ़ोगे, सीरीज का सिंपल सा मतलब होता है कि कभी भी कोई सीक्वेंस लिखा है, उस सीक्वेंस में अगर आप समेशन का साइन लगा दो तो उसी को हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब है कोई भी सीक्वेंस लिखा गया है उनको आप सिर्फ जोड़ दीजिए आपस में, उसी को हम बोलेंगे सीरीज। तो चैप्टर का नाम आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज और द वर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर की बात अगर हम करें तो इस चैप्टर में आपको कुल मिलाकर 4 से 5 चीजें सीखनी है। इस चैप्टर को मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको जो सीखना है वो सीखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। सबसे पहले आपको सीखना है एपी, फिर आपको सीखना है इसी चैप्टर में जीपी, फिर आपको इसी चैप्टर में सीखना है एचपी। इन्हीं के साथ साथ इनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी पढ़ना है। मैं सीक्वेंस की बात करूं अगर अलग अलग, तो एक सीखना है एजीपी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और लास्ट में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज होते हैं, सम स्पेशल सीक्वेंस या सम स्पेशल सीरीज कह सकते हो, ये सीखना है। ये 5 चैप्टर में, इन चैप्टर में 5 चीजें सीखनी है। इसी में आपका एएमजीएम भी आ जाएगा, इसी में टेलीस्कोपिक सीरीज आएगा, वीएल मेथड आएगा, काफी सारे टर्म्स इसमें आएंगे। आप जब चैप्टर में आगे चलोगे तो आपको पता लगेगा। अभी के लिए सबसे पहला हेडिंग आ रही है द वर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द वर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो उसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो इसे आप 10th से पढ़कर आ रहे हो कि सर ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट जिसमें कोई नंबर दिया या कोई नंबर का अरेंजमेंट आप लिखे, उसमें एक नंबर लिया और उसमें कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड किया तो एक और नंबर क्रिएट हुआ, फिर उसमें कांस्टेंट ऐड किया तो कुछ और, फिर कुछ और। ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 3 लिखा, साइन, फिर 11, फिर 15, फिर 19 एंड सो ऑन। देखो इन सब में हम एक कांस्टेंट नंबर 4 ऐड करते चले जा रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं, या ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें पिछले टर्म, आप जो 10th में क्या डिफिनेशन पढ़ते हो कि ऐसा सीक्वेंस या ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं तो कांस्टेंट मिले, तो ये भी तरीका सही है, ये भी सही है। चाहे तो फ्रंट से पढ़ो डेफिनेशन, चाहे तो लेफ्ट से बैक साइड से पढ़ो। इस प्रोग्रेशन में पहले टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ए, और जो डिफरेंस कॉन्टिन्यूअसली हम इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं उस डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इससे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। डी क्या होगा? 7 - 3 यानी कि 4। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। इसके बाद और सारे टर्म्स होते हैं उसको आप सीखते हो, तो इससे पहला टर्म बोलेंगे और इसे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखना पॉसिबल है क्योंकि इसे प्रोग्रेशन नाम दिया गया है। अब जनरल टर्म कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे पहला टर्म फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, सेकंड टर्म को डिनोट करते हैं बेटा a प्लस डी से। कैसे? a में आप d ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करेंगे? तो थर्ड टर्म को डिनोट करेंगे a प्लस 2d से। कैसे? a लिया, फिर इसमें 2d ऐड कर दिया, देखो इन दोनों को ऐड करो, 8 + 3 11। फिर फोर्थ टर्म कैसे डिनोट करेंगे? तो फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d। अच्छा इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म लिखा तो a प्लस 0d, सेकेंड टर्म लिखा तो a प्लस 1d, थर्ड टर्म लिखा तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म लिखा तो a प्लस 3d। ऐसे ही कर कर अगर आप इस सीक्वेंस में nth टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? a प्लस, देखो फोर्थ है तो थर्ड, थर्ड है तो सेकंड, सेकंड है तो फर्स्ट,
तो a प्लस nth टर्म लिख रहे हो आप, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी दिया है, अगर आपको उसका जनरल टर्म लिखना है तो इसको an से डिनोट करते हैं। द फॉर्मूला बिकम्स a प्लस n माइनस वन इंटू टी। ओके, इसे आप ये 10th में सीखते आए हो। तो इसी एपी की मैं बात करूं तो इसका जनरल टर्म होता है बेटा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर आप इस पर्टिकुलर एपी में फॉर्मूला लगाते हो तो क्या मिलेगा, 3 प्लस n माइनस वन इंटू 4, दैट मीन्स 4n माइनस 1। ओके, दिस इज द जनरल टर्म। इसी में आप एक चीज सीखते हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। वो फॉर्मूला भी आपको याद होगा। कैसे वो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है वो मैं बता देता हूं एक बार, क्योंकि उसका डेरिवेशन थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि उसके डेरिवेशन में जो टर्म यूज हुआ है वो आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। टेक दैट डेरिवेशन एज एन आइडिया। ओके, जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं, ये सीक्वेंस लिखा, इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अच्छा, एक बार और मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये है क्या। ये जनरल टर्म दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर एपी में आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको टर्म मिलता चलेगा। लेट्स से आपको फोर्थ टर्म चाहिए, यहाँ 4 सब्स्टिट्यूट करिए, मिल जाएगा। फिफ्थ टर्म चाहिए, यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करिए, मिल जाएगा। ओके, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। मान लो कोई एपी है, उसके सम ऑफ n टर्म्स को मैं दिखाना तो कैसे लिखेंगे, a या a प्लस डी, चलिए सीधा लिखते हैं, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही तरीका होता है किसी एपी के सम ऑफ n टर्म्स को निकालने को। मान लो उसके सम ऑफ n टर्म्स को मैं s से डिनोट कर रहा हूं, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, किसी एपी का समेशन। अब मैं इसी एपी को या इसी समेशन को रिवर्स में लिखता हूं। लास्ट को पहले लिख दिया, तो पहले क्या लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसके सेकेंड लास्ट में कोई टर्म आएगा, वो क्या होगा, a प्लस n माइनस टू इंटू डी, उसको मैं इसके साथ लिखता हूं, a प्लस n माइनस टू इंटू डी। फिर उसके पहले क्या आएगा, a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, उसको भी यहां पे लिख रहा हूं, 3 इंटू डी। एंड लास्ट में क्या आएगा, लास्ट टर्म a। इन दोनों को जरा ऐड करिए। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने में मिलेगा 2s इज इक्वल्स टू a में इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें इसको ऐड करोगे तो ऐड करके देखना, आपको मिलेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर से आप सॉल्व करके ऐड करके देख लेना। इसमें इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, फिर a से ऐड होगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और लास्ट में क्या मिलेगा, फिर a से ऐड कर दो तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये सारा टर्म मिला, कितनी बार मिलेगा, तो देखो ये टर्म आप पूरा कितनी बार लिखे हो, n टाइम्स लिखे हो, ये भी पूरा n टाइम्स लिखे हो, तो ये जितना भी टर्म है ये भी n टाइम्स ही मिलेगा। तो अगर आप इसका समेशन लिखना चाहोगे तो लिखोगे 2s इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ व्हाट, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इस 2 को आप यहां भेज दो तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी बिकम्स n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अब इसका डेरिवेशन मैं इसलिए बताया ताकि ये जो मैं एक टर्म फ्रंट से लिखा और एक टर्म बैक से लिखा, इसका यूज पड़ेगा आगे फ्यूचर में क्वेश्चंस में, कि एक सीक्वेंस आपने लिख दिया, फिर उसी सीक्वेंस को आपने रिवर्स में करके लिख दिया और उसको ऐड कर दिया, तो आपको जो मिला दैट रिजल्ट इज द सम ऑफ n टर्म्स, और इसके डेरिवेशन को याद रखिएगा। ठीक, आज का लेक्चर यही तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे।